नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहा है गांधी तेरे देश में। जी हां, गांधी तेरे देश में मतलब मेरे कहने का ये है कि जिस गांधी ने अंग्रेजों को अपने तख्ती नारा और सत्याग्रह से देश छोड़ने को मजबूर कर दिया, आज गांधी के उसी देश में सत्याग्रह, नारा लगाना, तख्ती दिखाना कानूनन जुल्म है। जी हां, यह आज हम इसलिए कह रहे हैं कि संसद भवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ, वो एक प्रोटेस्ट का तरीका हो सकता है। कुछ युवाओं ने अपने तरीके से प्रोटेस्ट किया हो, उस प्रोटेस्ट के तरीके पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन उसने भी एक अहिंसात्मक तरीका अख्तियार किया है। उसने कोई हिंसा नहीं फैलाई है। उसने अपने बातों को एक प्रतीकात्मक तरीके से अपनी बातों को संसद में रखा है। उस पर वही धाराएं लगाई गई है जो धारा भगत सिंह पर लगाई गई थी। उस युवाओं के साथ, उस युवाओं के परिवार के साथ उसी तरीके का सलूक किया जा रहा है जिस तरीके का सलूक भगत सिंह के साथ किया गया था। क्या अपनी बात कहने की आज़ादी हमें नहीं है? उस देश में जिस देश के गांधी थे, जिस गांधी ने दुनिया को बताया कि अहिंसात्मक तरीके से सत्ता और सरकार को कैसे झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। उनसे पहले तो हर किसी ने सत्ता के लिए संघर्ष किया, गोली चलाया, एक दूसरे से युद्ध किया, जिसकी जीत हुई उसकी सत्ता हुई। लेकिन गांधी ने एक रास्ता दिखाया कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को सत्याग्रह के सहारे, उपवास के सहारे, आंदोलन के सहारे, प्रोटेस्ट के सहारे कैसे झुकाया जा सकता है। लेकिन आज उसी देश में कानून के सहारे किस तरीके से उन तमाम अधिकारों को छीना जा रहा है जिन अधिकारों के सहारे गांधी ने अंग्रेजों को इस देश से बाहर किया था। आप देख लीजिए, संसद में आप तख्ती लेके नहीं जा सकते हैं, संसद में नारा नहीं लगा सकते, सारे सांसदों को बाहर कर दिया गया। आप सड़क पर सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। आप किसी सरकार के दफ्तर में जाकर सरकार के दफ्तर में बैठे अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के एक्ट को गैरकानूनी घोषित कर दिया, कह दिया कि यह बड़ा अपराध है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अंग्रेज के ज़माने में ये नॉन बेलेबल था, जिसको सरकार बनते ही बेलेबल कर दिया गया कि भाई दफ्तर पर प्रोटेस्ट करना मेरा अधिकार है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे। उसी के सिलसिलेवार तरीके से आज मैं देख रहा हूं बिहार के शिक्षकों की स्थिति। आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप संघ नहीं बना सकते हैं, आप संगठन खड़ा नहीं कर सकते हैं, आप अपनी बात नहीं कह सकते हैं उस देश में जिस देश में गांधी पैदा लिया था। समय का फर्क यही है, इन फर्क को समझिए। आज हर कोई हमारी आपकी जुबान बंद करने पर लगी हुई है। आज हर कोई हमारे आपकी जुबान पर ताला लगाने को तैयार है। बोलना मना है। उसी देश में जिस देश में गांधी ने अपने तरीके से सत्ता और सत्ता के मद में चूर अंग्रेजों को बाहर जाने पर मजबूर किया था, आज उसी देश में सत्ता पर बैठे हुए लोग इस देश के नागरिक को कीड़े और मकोड़े की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप आंदोलन करते रहिए, हम जवाब नहीं देंगे। महीनों किसान बैठे रहे, हम झुकेंगे नहीं, और वक्त आया तो चाटना पड़ा। शिक्षक सड़क पर नहीं जा सकते हैं, नौकरी में है, लेकिन उसके तमाम ह्यूमन राइट्स को आप इस तरीके से कुचल रहे हैं जो अंग्रेजों ने भी, हमें लगता है कि इस तरीके की कुचलने की साहस नहीं की होगी। आज छात्रों के साथ बीपीएससी जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है, हमें नहीं लगता है कि अंग्रेजी मुल्क में जब इस मुल्क में जब अंग्रेज शासक रहे होंगे तो छात्रों के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे होंगे। मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं सो करूं। आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। 144 धारा लगा दिया गया है बीपीएससी भवन के चारों तरफ, क्योंकि
मैंने कोई गलती की है या मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिस कारण छात्र आक्रोशित हो सकते हैं, तो पहले ही धारा 144 लगा दिया जाए कि जो आए उनको हम गिरफ्तार करके भेज देंगे। गांधी तेरे देश में ये हो रहा है। लेकिन आज ये जो कुछ भी हो रहा है, विधान पार्षद राज्यपाल से मिलने का समय मांग रहे हैं कि हमें के पाठक के जुल्म से निजात पाना चाहिए, में सहयोग कीजिए। सत्य है, लेकिन सवाल ये है कि आज ये स्थिति बनी क्यों? क्यों हम प्रोटेस्ट करने की स्थिति में नहीं है? क्यों एक पदाधिकारी के डर से सारा माहौल एक अजीब तरीके से खौफनाक दौर से गुजर रहा है? जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए, और तय ये भी होनी चाहिए, क्या ये देश गांधी के बताए गए रास्ते से चलेंगे या फिर किसी और रास्ते से चलेगा? ये बताना होगा आपको, क्योंकि हालात कमोबेश उसी तरीके से बन रहा है, और जुबान पर ताले लगाने के लिए ठीक उसी तरीके से दबाव भी बनाए जा रहे हैं जिस तरीके से कभी अंग्रेज लगाया था कि आप बोल नहीं सकते हैं, मैं जो फैसला लूंगा आपको मानना पड़ेगा। तो अतुल प्रसाद, के पाठक, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ये जितने सारे लोग हैं, ये सही लोग हैं जो गांधी के देश में जालियांवाला बाग की तरह, जनरल डायर की तरह यहाँ की पब्लिक को देखती है, और इनका नज़रिया भी यही है। तो हमें आपको सोचना होगा कि गांधी हमारे आपके लिए क्यों प्रासंगिक है, क्यों हमें गांधी की जरूरत है। सोचिए और विचार कीजिए। देश कुछ कमोबेश उसी दिशा की तरफ बढ़ रही है।